फेडरल बैंक की बात कर लेते हैं। फेडरल बैंक के नंबर्स आए और स्टॉक में अच्छा मूव है, करीब करीब 5-5.5% ऊपर अभी स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। 6.5 हो गया अब तो, बाप रे, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ। और आशीष से जानते हैं कि क्यों इतनी बड़ी सर्ज आई स्टॉक में। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। और एक तो कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली है। फेडरल बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड है, कई क्वार्टर्स से आप देखें तो हर बार स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, इससे मार्केट को एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक ट्रेंड यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है। अब आप नंबर्स देखिए कि कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम 26% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, 2336 करोड़ से बढ़कर 2946 करोड़, जो कि एस्टिमेट से भी काफ़ी ज़्यादा है। टोटल अगर आप बॉटम लाइन की बात करें मुनाफे की, तो ऑलमोस्ट 37% की बढ़त है। 862 करोड़ से बढ़कर 1177 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। सालाना आधार पर जो निम्स है, इसमें 39 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, 3.33% है। और अगर आप बाकी के पैरामीटर्स के लिहाज से भी देखें तो जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा है, अगेन एक तो 50% रिडक्शन पिछले साल से पहले अनुमान था कि देखने को मिलेगा, लेकिन उससे भी बेहतर इंप्रूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है प्रोविजनिंग सीक्वेंशियल तौर पर। अच्छा, खास बात यह है कि इनकी जो असेट क्वालिटी है, ये पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट है। अपनी डेकेड की सबसे बेस्ट असेट क्वालिटी के साथ फेडरल बैंक फिलहाल चल रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 1.62% से घटकर 1.52% हो गए। और नेट एनपीएस भी अगर आप देखें तो 0.2% से घटकर 0.18% देखने को मिले। तो बेस्ट असेट क्वालिटी आपके पास, इसका बड़ा एक फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेश स्लिपेजेस की बात करें तो 38% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। और अगेन जो मैं बता रहा था कि बैंक्स में प्रोविजनिंग का आंकड़ा बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है, तो इसे देखिए 741 करोड़ से घटकर 318 करोड़ हो गया और 370 करोड़ के करीब जो है मार्केट यहाँ पर अनुमान लगा रहा था। अगर आप कुल बिजनेस में देखें तो 13% की बढ़त देखने को मिली। लोन ग्रोथ आई है 15% की, और कासा की ग्रोथ आप देखें तो 18% है। एंड अगेन लोन ग्रोथ के आंकड़े हर साल इंप्रूव होते जा रहे हैं, हर क्वार्टर में, तो ये अपने आप में बड़ा खास है। अच्छा, डाइवर्सिफाइड बुक है इनकी, तो अगर आप सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंकिंग में 23% की बढ़त है। अगर आप सीवी लेंडिंग की बात करें तो 21% की बढ़त है। और गोल्ड लोन पर खास फोकस रखिएगा, क्योंकि इसके नतीजों का इंपैक्ट आपको मनप्पुरम और मुथूट पर भी नजर आता है। 33% की इनके गोल्ड लोन कारोबार में देखने को मिली है। अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखें तो ऑलमोस्ट 21% की बढ़त है। बाकी कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल जो बुक है, इसमें भी 16% का इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल आप देखें तो बहुत अच्छे पैरामीटर्स हैं, इंटरनल्स काफ़ी स्ट्रांग। मार्केट को उम्मीद थी बढ़िया नंबर्स की, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा था और उसको बीट किया है, फिलहाल 7% ऊपर। ओके, बिल्कुल ज़बरदस्त, 7% ऊपर इस समय। और फेडरल बैंक के साथ एक अच्छी चीज़ है कि इंट्राडे में ट्रेडर्स को मौका देता है ना। बाकी सब तो सैटरडे को आ जाएंगे, ये आराम से, चाहे दोनों साइड के वीकेंड मतलब मार्केट आवर में आएंगे। ठीक है राजेश जी, फेडरल बैंक क्या भी रहेगा इस पर? सॉरी, राजेश अग्रवाल जी। अनुज जी, ऐसा है कि बैंकिंग के नतीजे इस बार सबके शानदार आ रहे हैं। आपको अगर ध्यान हो, पिछले शुक्रवार अपने बैठे थे, इंडियन बैंक के शानदार नतीजे आए, उसके पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आए। जो अपडेट्स आए हैं प्राइवेट बैंकिंग साइड से, वो भी सब में 15-17% की एडवांस में, डिपॉजिट्स में, सब में बढ़त थी। फेडरल बैंक में देखें तो खास हमें जो अच्छा लगता है वो एक तो इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऐसे नहीं कि एक क्वार्टर आ गया दूसरा क्वार्टर फिर ठंडा पड़ गया, इस टाइप नहीं है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी अभी भी आप देखो तो 36% के आसपास बॉटम लाइन में जंप और एसेट क्वालिटी का सुधरना बहुत शानदार नतीजे कहे जा सकते हैं। आज 7-8% मार्केट के रिएक्शन, रिजल्ट्स के रिएक्शन के कारण से बढ़ गया है। थोड़ा सा करेक्ट करता है, 320-325 तक आता है, तो मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। किसी के पास है तो बने रह सकता है। फेडरल बैंक नंबर्स पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, पौने 7% ऊपर हो गया। आप क्या मोमेंटम है बैंकों में।